इस्लाम धर्म की अति उपयोगी शिक्षाएं। इस तथ्य को यहाँ से प्रारंभ करते हैं कहानी से। एक पंडित पंडिताइन जा रहे थे और उन्होंने देखा कुछ जिहादी उन्हें रोक रहे हैं। रुके और जिहादियों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया मुसलमान हैं। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि मुसलमान हैं तो पंडिताइनी ने उनको गौर से देखा क्योंकि वो तो सच बोलते थे, लेकिन वो सोचे इसलिए ये झूठ बोल गए कि जान तो बचाना है, चलो मेरी भी जान बच गई। लेकिन जिहादियों ने फौरन कहा कि यदि तुम मुसलमान हो तो कुरान की एक आयत सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि गीता का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति गा के सुना दिया। जिहादियों ने कहा जाइए। तो पंडितानी बोली कि पहला झूठ तो मेरी समझ में आ गया, पर दूसरा झूठ मैं नहीं समझ पाई कि ये हुआ क्या। तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया था। वो बोले स्वर तो साथ ही है, तरन्नम तो एक ही है, बात तो ईश्वर की ही है। और अगर इन्होंने कुरान पढ़ी होती तो ये जिहादी होते। इस्लाम का अर्थ ही होता है, जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है इंसानियत, मानव के प्रति प्रेम करना, खुदा की पनाह लेना और अमन चैन से रहना, शांति में प्रवेश करना। दूसरी बात ये बताऊंगा कि खलील जिब्रान, जो विगत सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक था, उसने बताया कि वह देश दयनीय है जहां धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि की दीवारें ऊंची होती जाती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार लिखा था कि हे ईश्वर, ऐसी जगह ले चलो जहां धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आदि की दीवारें ना हो, क्योंकि ये दीवारें अगर खींचते चलेंगे तो संकीर्णता का दायरा और छोटा होता चला जाएगा और इतनी दीवारें हो जाएंगी कि रहने को जगह ही नहीं मिलेगी। मैंने भी भारत का भूगोल अपने विगत जीवन में पढ़ा है। यहाँ पूरे संसाधन हैं। भारत भविष्य में एक अच्छे शक्ति संपन्न देश बन सकता है, समृद्ध देश बन सकता है, किंतु अगर वो हिंदू मुस्लिमों की मूढ़ताओं से, सांप्रदायिकताओं से बाहर आ सके। नीदरलैंड एक देश है जहां की 95% लोग नास्तिक हैं। इस यूरोपीय देश में पुलिस को और जेल की व्यवस्था को हमें आधा करना पड़ा क्योंकि वहां क्रिमिनल्स हैं ही नहीं। और अपने देश में 99% लोग धार्मिक हैं। हर गली कूचे में पंडित, पोप, पादरी मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ की जेलें भर गई हैं और हमें पुलिस का और जेल का स्टाफ ऊंचा करना। और हमसे भी ज्यादा जो बांग्लादेश है, नेपाल है, वहां तो 100% लोग आस्तिक हैं। और क्योंकि वहां अगर आपने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया तो वो कुफ्र है और वो उसको मार डालते हैं। लेकिन वहां तो गरीबी, अपराध, हिंसा आदि का बोलबाला हो रहा है। तो ये धर्म हमारा कैसा है? इसलिए हम जाने कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्मों में, जातियों में लोग, अच्छे लोग भी रह रहे हैं। हर धर्म में अच्छी बातें हैं। हमें अच्छी बातों को अपने आचरण में लेना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हर जाति में, धर्म में अच्छी बातें हैं। तो इस्लाम की जो अच्छी बातें हैं, उपयोगी बातें हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें कुरान में बहुत संक्षेप में सीधी सपाट बात कही गई है, चूंकि अनपढ़ लोगों से कही गई और संयोग से सरकार, मोहम्मद साहब भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ना थे, इसलिए उन्होंने सीधी सपाट सरल बात कही है। दुरूह दार्शनिक सिद्धांतों में, धार्मिक सिद्धांतों में लोगों को नहीं उलझाया है, सरल बात। लेकिन इतने संक्षेप में उन्होंने कही कि जितना उन्होंने कहा है उतना ही नहीं है, उससे आगे भी है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ईश्वर का नाम लेकर प्रारंभ करता हूँ, जो बड़ा रहमत वाला है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि वह करुणा निधान है। और श्री गणेशाय नमः, श्री
राम महावीर नमः, ऐसे करके हम भी प्रारंभ करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है, जो पहले ही पारे में चौथी लाइन में आया है, हे अल्लाह हमें सीधी रास्ते पे चलाना। तो गायत्री मंत्र में भी ये आया है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रस्तुत करना। फिर अगला आया है कि नमाज कायम रखें और जकात दें। तो प्रार्थना करें, ऐसा तो सभी धर्मों में आया है। फिर इसके बाद आया है कि जो रोजी रोटी हमने तुम्हें बख्शी है, क्योंकि गीता में अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, धम्मपद में अगर भगवान बुद्ध कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं, और तो कुरान में सीधा अल्लाह कह रहा है कि हमने जो तुम्हें रोजी रोटी बख्शी है उसी में से खाना, खर्चना और जकात देना। जकात माने दान देना। दान देने को बहुत अधिक महत्ता दी गई है। तो श्रीमद् भागवत में भी आया है कि उसकी कृपा से हम अनुग्रहित रहें। इन्होंने कहा कि जो खाए खर्चेंगे और अपने में संतुष्ट होकर रहेंगे वे मुराद पाएंगे। वस्तुतः गीता में भी आया है कि योगक्षेम में अपने भक्तों की मैं वहन करता हूँ। बाइबल में आया है कि मैं कीड़ों का, कुत्तों का, कबूतरों का ध्यान रखता हूँ। तुम्हें मैंने अपनी शक्ल में पैदा किया है, क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा? तो सभी में ये आया है। फिर आया है जिनकी किस्मत में कुफ्र है तुम उन्हें समझाओ न समझाओ, वे गूंगे और बहरे हैं। तो हमारे यहाँ भी आया है, जाको प्रभु दारुण दिखते दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जो हंसी करते हैं, जो फरेब करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, अंत में वह कर्म उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। खुदा भी उनसे हंसी करता है, खुदा भी उनसे फरेब करता है। वे सीधे रास्ते पर नहीं चल पाते। और खुदा, इस्लाम की एक धारणा और है कि खुदा उन लोगों को और जो शरारत और सरकशी में उलझे हुए हैं उनको वो और मोहलत देता है। तो इसमें आया है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अमाल के ऊपर, तुम्हारे आचरण के ऊपर पूरी दृष्टि खुदा की है, वो सब देख रहा है। तुम्हारे अमाल देखे जाएंगे। गीता में आया है कि मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता, मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ, आचरण देखता हूँ। उसी तरह से इसमें भी आया कि हम तुम्हारे आचरण देखेंगे। अगला आया है कि अपने रब को पूजो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को चादर बनाया है। तो जो कृतज्ञ हैं उनको खुदा प्यार करता है और जो कृतज्ञ हैं उनसे नफरत करता है। फिर वह तौबा कबूल करने वाला है। इस्लाम धर्म के सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगी कि ये दूसरे कर्मों में, जैसे जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है, उनने ईश्वर की प्रतिमा को भी हटा दिया है कि मैं अच्छा करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, बुरा करूंगा तो नरक जाऊंगा, ईश्वर इसमें क्या करेगा? इसलिए वह नास्तिक धर्म के करीब हो गया। जबकि इसमें आया है कि अल्लाह है, वो बहुत शक्तिशाली है, वो माफ भी कर सकता है, वो तौबा कबूल करने वाला है। हिंदुओं में आया है कि जो पश्चाताप कर लेते हैं और प्रायश्चित कर लेते हैं उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो दंगा फसाद फैलाएंगे, जो दंगा फसाद उठाएंगे, वो हम में से नहीं हैं और वे नुकसान उठाने वाले हैं। क्योंकि दंगा करने वाले, फसाद करने वाले हम में से नहीं हैं। इसमें आया, इस्लाम में आया कि दंगा फसाद करने वाले हम में से नहीं हैं। ये जो जिहाद है ये हिंदुओं के हठ योग की तरह से प्रारंभ हुआ था कि इंद्रियों का दमन करके खुदा को प्राप्त करने में हठ करना, जिद करना, जिहाद। फिर आया कि जो जब मोहम्मद साहब पहुंच गए तो धर्म युद्ध के लिए प्रयोग होने लगा। तो जिहाद का प्रारंभ अच्छा हुआ था, लेकिन जिहाद का अर्थ का अनर्थ भी होने लगा है। फिर इसमें आया है कि जमीन पर, कुरान शरीफ में आया है कि जमीन पर हमने तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें पैदा की हैं, उनमें खाओ, खर्चो और आनंदित रहो। तो
इसमें मांसाहार, जो मुसलमान मांसाहार नहीं करता है वह भी मुसलमान है। कोई फर्ज नहीं है ज़िब्ह करना या बलि देना, कोई आवश्यक अनिवार्य नहीं है कि ज़िब्ह किया जाए। ईद उल फितर तो पुरानी, ईद उल जुहा जो एक पुरानी रवायत थी, उसमें मोहम्मद साहब ने बहुत से संशोधन किए थे। और मोहम्मद साहब तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते थे। उन्होंने जैसे शराब की ममानियत की थी, उसी तरह से वो इसको लहसुन प्याज तक ना खा के, ये प्रमाणित करता है कि वे, उनसे जब पूछा गया था कि आप क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने कहा मुझे बू आती है। अल्लाह तुम्हारे अमाल देखेगा। और उन्होंने कहा पढ़ लो नमाज, बिछा लो मुसल्ला, मुसल्ला माने आसनी। कबूल तो मुझे करनी है और मैं कबूल उन लोगों की करूंगा जिनके अमाल, जिनके आचरण अच्छे होंगे। इसके बाद इन्होंने कहा मेरी आयतों की तकरीर करके दुनियावी मनसियत हासिल की जा सकती है। मेरी आयतों की व्याख्या करके तुम दुनिया में इज्जत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो दुनिया में ही काम आएगी। जो आखिरत के बाद काम आए वही असली जिंदगी है, उसी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है। तो ये बात सही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो नबी मानते हैं मोहम्मद साहब को और एक ईश्वर को मानते हैं, अन्य किसी को नहीं मानते, वे ही मुसलमान हैं। इसे ही ईमान कहा जाता है। फिर आया है जो आदमी अपनी गलतियों को दूसरे की गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि खुदा का एक नाम गफ्फार है, दूसरा नाम सत्तार है। कुरान शरीफ में उसके 99 नाम आए हैं, जो उनकी गुणों की चर्चा की गई। जो भगवत्ता उसमें है कि वो दूसरों की गलतियों को माफ करता है, दूसरे की गलतियों को छिपाता है। तो ऐसा खुदा, ऐसा जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वे उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। कुरान कहता है कि मैं पुरानी किताबों का और पुराने पैगंबरों का, 1,24,000 पैगंबरों का मैं अनुशंसा करता हूं और मैं उनका पालन करता हूं। इसलिए इसमें यह भी आया था कि उन्हें उनका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। इसलिए दूसरे विधर्मियों को जो आचरण अच्छा करेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वे जिस जाति के हों, धर्म के हों, वे जन्नत को प्राप्त होंगे। जो गुस्से को पी जाते हैं, जो उन्हें खुदा प्यार करता है, जो ज्यादा ख्वाहिशें रखेंगे, जो ज्यादा तमन्नाएं रखेंगे, जो वासनाएं और कामनाएं रखेंगे, वे शैतान हो जाएंगे। कामनाएं और वासनाएं हमें मोह, ममता आदि में फंसाती हैं, तो कामनाएं हमें दीन बना देती हैं। इसमें आया कि जो अपनी प्रिय वस्तु को अल्लाह की राह पर कुर्बान करते हैं, ये ईद उल जुहा जो प्रारंभ हुई थी, वह अपनी परम प्रिय वस्तु को ईश्वर पर लगाना था। जैसे फूल तोड़ के चढ़ा दिए, तो फूल तो पौधे ने खिलाए थे, तुमने तोड़ डाला और तोड़ के चढ़ा दिए। अरे अपने बच्चों को, अपनी प्रियतम प्रिय को जो है खुदा की राह में सेक्रीफाइस करना, बलिदान करना, दे देना, तो राह पे लगा देना, ये उसका अर्थ था। वह तुम्हारे अमाल देख रहा है, जो सही अमाल करेंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी। वो कहते हैं गिरोहों में न बटो। पहले मोहम्मद साहब के पूर्व 360 प्रतिमाएं थीं और हर दिन नए देवी देवता की पूजा होती थी और अरबवासी मूर्ति पूजक थे। लेकिन उसमें फिरका परस्ती बढ़ गई थी। हिंदू धर्म में देखें, कोई शैव उपासक है, कोई विष्णु वैष्णव है, कोई शाक्य है, ये अलग अलग देवी देवताओं से। तो तुम गिरोहों में ना बटो, सब जो हैं वो एक रहें, फिरका परस्ती ना हो। और इसीलिए उसमें तर्क की गुंजाइश नहीं थी, संशोधन नहीं किए ताकि फिरका परस्ती न बन सके। लेकिन रोकते रोकते भी इस्लाम में 72 फिरके बन गए हैं। जो शुक्रगुजार हैं, जो उनको खुदा दोस्त बनाता है, एहसान फरामोशों को खुदा पसंद नहीं करता। और इसमें आया न ब्याज खाओ, खुलूस रहो, अंदर बाहर एक रहो। वो कहते हैं जो बहुत कंजूस हैं, क़यामत के रोज
बहुत पछताएंगे, कब्र में जाते ही पछताएंगे। जो तिजोरी देखकर खुश हो रहे हैं कि वे महफूज हैं, वे कब्र में जाते ही बहुत पछताएंगे। इसलिए कंजूसी के लिए फिर आया है कि अपने हद में रहो, न्याय की सीमा को उल्लंघन न करो, वसीयत लिखो ताकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी संतानों में विवाद ना हो। नाप तौल में कमी न करो, अमानत में खयानत न करो, नेकियां करने से बुराई खत्म होती है। इसके बाद बेटियां पुराने जमाने में परियों के देश माने ईरान से लोग औरतें उठा लाते थे, तो उन्होंने कहा ये क्या बात है कि तुम दूसरों की बीवियों को उठा लाते हो। अरे अब तुम्हारी बेटियां ही खुदा की हदिया हैं। मोहम्मद साहब ने इसमें बहुत संशोधन किया। खुदा की हदिया माने गिफ्ट है, परमात्मा की गिफ्ट है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां न्यामत की दरियाएं बहती हैं, माने कृपा। ऐसा हिंदुओं में भी है कि जब पहली लड़की पैदा होती है तो लक्ष्मी घर में वास करती है। इसमें माँ के पैरों में जन्नत बताई गई है, माँ के चरण चूमने तक को है। तो इस्लाम में माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। निकाह में मेहर कंपलसरी रखी गई है ताकि औरतों की सुरक्षा, और विवाह को बड़ा सरल बनाया गया है। हिंदुओं में मनुस्मृति में तलाक जैसी कोई व्यवस्था ना थी, लेकिन वर्तमान में तलाक शब्द से हमें भी परिचित होना पड़ा और हिंदू लॉ में भी उसको जोड़ना पड़ा। तो तलाक इसलिए कि तुम्हें और नहीं हमें ठौर नहीं, घसे पसे रहते हैं, नहीं पट रही है तो आप आसानी से अलग हो जाइए। जो 4 बीवियों की बात थी, उस समय हरम में 200-200 250 औरतें रखी जाती थी। गरीबों को औरतें मिल नहीं पाती थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई 4 ही बीवी रखो, एक वक्त में 4 बीवियां रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह के बनाए गए जोड़ों को विथोलते हैं उन्हें खुदा नापसंद करता है, और तुम बेशक 2 बीवियां कर लो, लेकिन दोनों को बराबर का मोहब्बत करना जैसा तुम हरगिज कर नहीं सकोगे। तो तलाक को कोई अच्छी बात नहीं मानी गई है। फिर आया है कि जो मूजी जानवरों को छोड़कर दूसरे जानवरों को मारते हैं वे गुनाह करते हैं। जो जिंदा जानवरों को जलाएंगे उन्हें वो पाप लगेगा जो माँ के साथ जिना करने पर लगता है या काबा गाह उजाड़ने पर लगता है। जो जानवरों पर इनायत करेंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी। ज़िब्ह करना, बलि देना कोई इस्लाम में कंपलसरी नहीं है, न मांसाहार कंपलसरी है। मोहम्मद साहब ने इस पुरानी रवायत को, परंपरा को में काफी संशोधन किए थे कि भाई जानवर की गले की नस काट दो ताकि उसका सेंसेशन खत्म हो जाए, उसको तेज हथियार से काटो ताकि जल्दी कट जाए। तो इस तरह से, और उसका एक हिस्सा गरीबों में जाएगा, एक रिश्तेदारों में जाएगा, और एक तबर्रुक तुम प्रसाद की तरह ग्रहण करोगे। मूर्ति पूजा इस्लाम में कुफ्र मानी गई है, बहुदेववाद को, क्योंकि ईश्वर तो एक है, उसकी राह में किसी को शरीक करना, क्योंकि हिंदुओं से इस्लाम को मतलब नहीं था। हिंदू तो वे जानते भी नहीं थे जब वहां जहां इस्लाम जन्मा। तो उन्होंने ये कहा मूर्ति पूजा, उन्हीं के लोग मूर्ति पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो शरीके खुदा शिर्क करता है, यानी मूर्ति, क्योंकि मूर्ति पूजा में पंडित वो पादरी बीच में बैठ गए और भक्त ने प्राण प्रतिष्ठा की होती तो ठीक था, उसका फल भक्त को मिलता, लेकिन पंडितों ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी और ढोंग धतूरे से शोषण करने लगे। आज देखते नहीं, राजनीति और धर्म षड्यंत्र का शिकार हो गई है। मूर्ति पूजा को इसलिए सबसे बड़ा कुफ्र माना गया। संगीत के प्रति ना तो मोहम्मद साहब को कोई नफरत थी और ना उन्होंने उसकी अनुशंसा की, इसलिए इस्लाम धर्म ऐसे स्थान पर जन्मा था जहां निर्जन पहाड़ थे, दूर तक फैले मरुस्थल थे, खुला आसमान था, न कोई चित्र था, न कोई संगीत था, न कोई रंग था, न कोई रूप था। इसलिए उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की थी, लेकिन उनका ईश्वर देखता है, सुनता है, समझता है, निर्णय लेता है, नाराज होता है। जो इन्होंने शराब की एकदम ममानियत की है। सुन्नत का प्रयोग इसलिए किया गया कि ताकि एकता बनी रहे, एक किताब रहे कुरान, एक तीर्थ स्थल रहे मक्का मदीना, एक नबी रहे मोहम्मद साहब,
एक ही एकता बनी रहे, गिरोहों में ना बटे। इसलिए जो सुन्नत है, जैसा मोहम्मद साहब खाते थे, पहनते थे, व्यवहार करते थे समाज से, वैसा प्रयोग करना ही सुन्नत, ताकि एकता बनी रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।